नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। एक लाइक कर देना है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा अभी तक। देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या कुछ हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है। देखते हैं। ओके, नंबर 7 खास हो सकता है। स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर, ब्लैकिश एनर्जी है गाइस। बहुत ही ज़्यादा या तो नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, या तो किसी की बातों में आकर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स में चले गए हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है। और नंबर 7 कन्फ्यूजन बता रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे भी इंसान हो सकते हैं कि जिसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। घर परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ये इंसान मतलब किसी बातों में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है ना गाइस, इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि उन बातों से या उन थॉट से बाहर निकलना आपके पार्टनर के लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है किसी डिप्रेशन में है ये आपके पार्टनर। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आने वाले समय में या तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपको लेकर, या कोई ऐसी कुछ तो ऐसी बात होने वाली है इनकी लाइफ में कि इनको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी बातें भी घटित हुई है, या इस इंसान की कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि इस इंसान को मतलब सिचुएशन का सामना करना, या जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उनका सामना करना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एनर्जी ऐसी है कि नेगेटिव भी है, डार्कनेस है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा सैडनेस भी है। डक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तो ये तो बहुत अच्छा साइन है यहाँ पर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऊपर से भले ही शांत दिखाई दे रहा हो, ऊपर से भले आपको दिखाई दे रहा कि इस इंसान के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, या इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी मुझे दिखाई दे रहा है। डक और ट्रायंगल एक लव ट्रायंगल हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, देखो आपके पार्टनर आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हो सकता है, ठीक है, लव ट्रायंगल जब बना है तो हो सकता है या तो इस इंसान का कोई पास्ट लव, ठीक है, कोई पुराना रिश्ता हो सकता है इस इंसान का, या तो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई वजह हो सकती है जो इस इंसान को रोके जा रही है। आपके पार्टनर चश्मा पहनते हो, ऐसा भी हो सकता है, या इस इंसान का नज़रिया अब चेंज होता जा रहा है आपकी तरफ देखने का, ऐसे भी हो सकता है। आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए तड़प है इस इंसान के अंदर। और जिस तरह से आपके पार्टनर का नज़रिया बदल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अब इसके आगे इस इंसान के ऊपर असर नहीं करेगी। अब तक इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा, आप अगर देख पा रहे तो यहाँ पर कितना ब्लैक है, ये देखो कितना ज़्यादा ब्लैक एनर्जी यहाँ पर आई है। तो इसके आगे इस इंसान के ऊपर ये ब्लैक एनर्जी, या अगर कोई हो सकता है किसी की नज़र हो, कुछ भी हो सकता है, अब इसके आगे वो कोई असर नहीं होगा इस रिश्ते के ऊपर। ऐसी भी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पर आ रही है। देखो, दो आत्माओं का मिलन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो, ये जो आप दोनों का रिश्ता है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इससे भी कई आगे है। और आने वाले समय में आप ये खुद ये ना फील कर पाओगे आप। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहे लोग कि ये जो आपका रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है। मे बी सोलमेट हो सकते हैं, कोई टीएफ हो सकते हैं, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, उससे भी कई आगे ये रिश्ता हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका जो रिश्ता है मतलब इस संसार से परे है ये रिश्ता। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत है। इन्फिनिटी यहाँ पर बनी है, इन्फिनिटी तक चलेगा ये रिश्ता। नंबर 8 खास हो सकता है। आपके पार्टनर मेहनती हो सकते हैं, उदास बहुत रहते हैं, सैडनेस इस इंसान के अंदर है, डिप्रेशन है, लेकिन उससे बाहर निकलने की एक हिम्मत भी इस इंसान के अंदर अब मुझे दिखाई दे रही है। और आपके बारे में तो वो क्या कहना, मतलब एक 3D लेवल से ऊपर है। जो भी सोचते हैं बहुत स्पिरिचुअल सोचते हैं। ये इंसान हो सकता है, देखो बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा। हो सकता है शारीरिक रूप के तौर पर ये हमेशा आपको देखते थे, लेकिन अब ये प्यार उससे भी कई परे हो गया है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। एक स्पिरिचुअल लेवल पर मुझे यहाँ पर ये रिश्ता दिखाई दे रहा है।
आप खुद ये फील कर पाओगे या अभी तक आपने फील कर लिया होगा कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है ये कुछ अलग है, कुछ हटके है। आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई और था, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ट्रायंगल बना था, या कोई पास्ट लव हो सकता है, अगर कोई इस इंसान के लाइफ में था तो इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आप सबसे हटके हो, आप सबसे अलग हो। आपके साथ जो कनेक्शन इस इंसान का बना है वो किसी के साथ भी कभी भी नहीं बना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग सा फील करते हैं वो जब भी आपको लेकर सोचते हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक तड़प सिर्फ आपसे बात करने की, एक माँ जैसे अपने बेटे से गले लगती है, उस तरह का प्यार ये आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपसे बातें छुपाई, ठीक है, लेकिन अब इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि अब तक उसने जो कुछ भी बातें आपसे छुपाई है उस इंसान ने बहुत गलत किया। वो बातें या जो कुछ भी इस इंसान ने आपसे छुपाया है वो इतना अहम नहीं था, वो इतना ज़रूरी नहीं था जितने कि आप हो। और ये इंसान हमेशा कोशिश करता रहा कि कोई बातें आपके सामने ना आए। ये इंसान हमेशा कोशिश करता रहा कि कोई राज, इस इंसान का कोई पास्ट लव हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, इस इंसान ने हमेशा कोशिश की थी कि वो रिश्ता, वो इंसान आपके सामने ना आ जाए। वापस ट्रायंगल बना है। देखो, मैं जब ये बात करे तो वापस यहाँ पर ट्रायंगल बना है। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपसे बातें छुपाई तो बहुत, और आज ये इंसान इस हाल में आया है कि वो अब आपसे कुछ नहीं छुपाएगा। फिश भी बनी है यहाँ पर, गुड लक दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ही अबंडेंस दिखाई दे रहा है, वेल्थ दिखाई दे रही है। अगर पैसों की वजह से रिश्ता रुक रहा था तो ये अब होगा, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी। मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपका जो गुड लक है आपको बहुत साथ देने वाला है। कि आपके पर्सन जिस तरह से सोच रहे हैं आपको लेकर, मुझे बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर आपकी तरफ आने की चाहत दिखाई दे रही है। अब तक ये इंसान गोइंग विद द फ्लो जा रहा था, लेकिन अब इस इंसान की जो सोच है वो बदल रही है। अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि वो खुद ही कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो इंसान कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए तो बात बनेगी। पेंटिकल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि पैसों की वजह से कुछ इशू हुए हो, या आपके पार्टनर ने आपसे पैसे लिए हो, या पैसे देने के बहाने आपकी जिंदगी में वापस है। एक तो आप बहुत भोले हो, नजर आ रहा है यहाँ पर। इस इंसान ने आपसे बातें इसलिए छुपाई क्योंकि आप बहुत भोले हो। इस इंसान को ऐसा लगा था कि वो आपको मैनेज कर लेगा, वो आपको हैंडल कर लेगा। आप इतनी भी ज़्यादा ऐसे नहीं हो कि इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखोगे या बहुत ज़्यादा इस इंसान को टॉर्चर करोगे कि तुमने क्या छुपाया। मतलब इस इंसान के अंदर एक विश्वास भी है कि वो ना आपके प्यार को जीत पाएगा, वो आपको जीत पाएगा। एक विश्वास आपके पार्टनर के अंदर आज मुझे दिखाई दे रहा है। किसी और के साथ मिलकर या तो वो आपके बारे में कोई बातें कर रहे हैं, ठीक है, या तो किसी से वो गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये इंसान बस आपके साथ एकरूप होना चाहते हैं, सोल टू सोल कनेक्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, पहले इस रिश्ते में बहुत अटैचमेंट थी। देखो, अटैचमेंट और प्यार, इसमें बहुत फ़र्क है। अटैचमेंट मतलब मोह, कोडिपेंडेंसी, लेकिन आजकल ये जो अटैचमेंट है वो धीरे धीरे हट रही है और सिर्फ प्यार और प्यार ही मुझे इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बार बार यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि आपके पार्टनर विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। इस इंसान के अंदर अगर करेज नहीं था, ठीक है, अगर आपके पार्टनर को डर लगता था, अगर करेज नहीं था अपने घर वालों के सामने बात रखने के लिए, या आपके सामने आने का करेज नहीं था, जैसे कि इस इंसान ने अगर आपको कोई धोखा दिया था, कोई बातें छुपाई थी आपसे, तो इस इंसान के अंदर करेज नहीं था। अब वो करेज इकट्ठा करके, हिम्मत जुटा के आपके सामने आएंगे। आने वाले समय में इस रिश्ते में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है कि बहुत रिग्रेट है, और कहीं ना कहीं आपको मिलने की, आपसे बात करने की इतनी ज़्यादा तड़प बढ़ती जा रही है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हो सकते कि आप शादीशुदा हो और फिर भी सेपरेशन है। आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे दूर जाकर, तो आप गलत हो। जितना ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ रहा है उतना ही आपके पार्टनर को भी फ़र्क पड़ रहा है आपसे दूर रहकर। और ये इंसान आजकल नहीं, बहुत दिनों से कॉम्प्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में, जो हो नहीं पा रहा था। अब आपके पार्टनर पूरे करेज के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरे करेज के साथ
विश्वास के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़कर वो आपका भी विश्वास जीतना चाहते हैं गाइज। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मे बी सोल टू सोल जो कनेक्शन है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि भगवान ने ही ये जोड़ी बनाई है, भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। ऐसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके पार्टनर को हो रही हैं, और जितनी ज़्यादा ये फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं उतनी ज़्यादा इस इंसान के आपके तरफ आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनकी चाहत बढ़ती जा रही है। नंबर 5 यहाँ पर है, एल अक्षर दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे सी अल्फ़ाबेट भी दिखाई दे रहा है। गाइस, ये आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट भी खरीदना चाहते हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आने वाले दिनों में आपका जन्मदिन है, तो ये इंसान कुछ प्लानिंग करे आपके जन्मदिन के लिए, कुछ बर्थडे गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, कुछ आपको सरप्राइज देने के मूड में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अब हम टैरो से देखते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या चल रहा है उनके दिल में इस वक्त, क्या है उनके थॉट्स, फीलिंग्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स। क्या बात है गाइस, दी लवर्स की एनर्जी बॉटम में है। अब क्या कहना, बहुत प्यार करते हैं, मिलना चाहते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल है। देखो वापस एनर्जी वही आ गई कि एंजल की ब्लेसिंग है। कितने बेचैन हुए जा रहे हैं। मैंने बोला था ना, आपके पार्टनर एंजाइटी बहुत फील करते हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। कैंडल वैक्स में हमने देखा कि कितना ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जी यहाँ पर आई थी। वापस वही एनर्जी 9 ऑफ सोर्स में दिखाई दे रही है कि निगेटिविटी है, एंजाइटी है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो इस इंसान को परेशान की जा रही है और रातों की नींद उड़ चुकी है। ठीक है, और राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इस इंसान को पता है आपके पार्टनर ने अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर दिखाई, बहुत हुक्म चलाए, इस इंसान को पता है कि उनकी जो गलतियां थी, ठीक है, आप माफ़ करोगे। कि उस इंसान ने अगर आपके ऊपर पावर दिखाई, आपको हमेशा ब्लेम किया, आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, तो आप उन सारी बातों को भूल जाओगे। द एम्परर की एनर्जी क्या है, अब तक आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर खुद लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते में। अब वो सारे सूत्र अपने हाथों में लेना चाहते हैं, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए प्राइड हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर, और इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम का सामना आपने इस रिश्ते में किया है। इस इंसान का ईगो, इस इंसान का प्राइड आपको बहुत ज़्यादा मे बी बात बात पर हो सकता है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि बात बात पर इस इंसान ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आपने खुद ये महसूस किया होगा। और किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले भी यहाँ पर आया था कि अट्रैक्शन तो है, लेकिन बॉटम में दी लवर्स है। अट्रैक्शन के परे है ये रिश्ता। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्ट फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे भी परे है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास आपके कोई रेड कलर के ड्रेस में, कोई ग्रीन कलर के ड्रेस में फोटो हो सकती है, येलो कलर के ड्रेस में फोटो हो सकती है। देखते रहते हैं उन फोटोज़ को, याद करते हैं आपको और मिलने की चाहत रखते हैं। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। राशि है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स, इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, मास्टर, आप अपने आप में एक मास्टर हो। देखो गाइस, क्रिएटर और मास्टर दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं कि आप शून्य से निर्माण कर सकते हो। आप में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप में इतना ज़्यादा विजडम भरा है, मे बी आप जान नहीं पा रहे हो, आप पहचान नहीं पा रहे हो इन बातों को, कि आप शून्य से भी शुरुआत करोगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अपने जीवन में। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप गजब के, मतलब अगर आप कुछ बिजनेस भी करना चाहोगे तो आप उसमें भी सक्सेसफुल हो जाओगे। आप में कुछ निर्माण करने की ताकत है, बस यूँ समझो कि आप में कुछ निर्माण करने की ताकत है, आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो। अबंडेंस, वेल्थ, आप फायरी बहुत हो, गुस्सा बहुत है आपके अंदर, लेकिन उस गुस्से को ना सही जगह पे आप इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा है तो किसी के ऊपर चिल्ला रहे हो, किसी को भला बुरा बोल रहे हो, ये वो, मतलब गुस्सा आ रहा है उसको सही जगह पे लगाओ। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर उस गुस्से को, अगर उस ताकत को आप सही जगह पे लगाते हो, मेहनत करते हो, तो आपके जैसा फिर कोई नहीं। आज भले आपको ऐसा लगता हो कि आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन आप खुद में एक मास्टर हो, आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है।
आप खुद अपना रास्ता बना सकते हो, आप खुद जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला, आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और दी वर्ल्ड की एनर्जी है ये। दी मास्टर की एनर्जी क्या है? दी वर्ल्ड। सारी दुनिया की खुशियाँ आपकी झोली में आएंगे जब आप अपना गुस्सा सही जगह पर लगाओगे, जब आप मेहनत करोगे। और अगर कोई यहाँ पर कुछ नया सीखना चाहता है, कोई कोर्स करना चाहते हो या पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ भी नया सीखना चाहते हो, ये सही वक्त है अपने आप को डेवलप करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।